इनकी पहचान क्या है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र के अलावे क्या योगदान है समाज में इनका? बिहार की जनता ने इनको नेगलेक्ट कर दिया था, अपने गोद में बैठाकर भ्रष्टाचार को फलने फूलने का अवसर दे दिया। माननीय नीतीश कुमार जी जो अपने बलबूते कभी सत्ता में नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था। देखिए, देश के सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है और संविधान की दुहाई देने वाले क्या संविधान का पालन करते हैं? क्या संविधान का पालन करते तो ये भ्रष्टाचार के गोद में अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बनते? संविधान का अगर जो इनको ज्ञान रहता तो एक सजायाफ्ता व्यक्ति उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे होते? संविधान का ज्ञान रहता तो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं बनाते, और संविधान का ज्ञान रहता तो उनके मंत्री इस तरह के वक्तव्य नहीं देते, क्योंकि उसी संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। और वो संविधान बनाने वाले उस चित्र को वहां इसीलिए लगाए थे कि लोग जब जब मौलिक अधिकार की बात करेगा तो मर्यादा का पालन करेगा। ये मर्यादा का पालन करने वाले लोग नहीं है। ये संविधान के ज्ञाता तो बनते हैं, लेकिन कितना ज्ञान है पूरा बिहार और देश जानता है। इनकी पहचान क्या है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र के अलावे क्या योगदान है समाज में इनका? क्या योगदान है? अरे बिहार की जनता ने इनको नेगलेक्ट कर दिया था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो अपने बलबूते कभी सत्ता में नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था बिहार में सुशासन लाने का, वो व्यक्ति ने जिसको जनता ने नेगलेक्ट किया था उसको जिंदा कर दिया, अपने गोद में बैठाकर भ्रष्टाचार को फलने फूलने का अवसर दे दिया। संविधान की ज्ञान की बात करने वाले लोग सिर्फ जातीय जहर की खेती कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बिहार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के विकास का सबसे बड़ा कोई बाधक है, बिहार के सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों व्यक्ति ने बिहार की सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता पर चोट किया है। समाज को लड़ाने के अलावे, जातीय उन्माद पैदा करने के अलावे इनका कोई योगदान समाज में नहीं है। हम तो नौजवानों से कहेंगे कि आप विश्लेषण करिए। आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल अधिकार में लड़ाया इन लोगों ने। अब विश्लेषण करिए कि अगला 25 वर्ष जो परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अपना योगदान देता है उसी को नेता मानिए, उसी को लीडर मानिए। बिहार को अब जातीय जहर के लहर से बचाइए। अब तो धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति में। रामायण के नाम पर, रामचरितमानस पर भारतीय जनता पार्टी ने यह विषय नहीं लाया। क्या जरूरत था इसका? क्यों इस तरह का उन्माद पैदा किया है? इसकी सजा आपको मिलेगी। आप जो जंगल राज स्थापित किए थे, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सामाजिक सैनिक के रूप में अपना बलिदान देकर लड़ा था। और आपका गुंडा राज स्थापित करने की भाव को भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक सैनिक के रूप में अपना बलिदान देकर लड़ेगा। स्थापित नहीं होने देंगे आपके गुंडा राज को। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बेचैन नहीं रहती है। ये सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, ये समाज के हित में राजनीति करती है। समाज का जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का, वो मां भारती का संतान है, उसका कल्याण, उसका उत्थान हमारा ध्येय होता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महामंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र में कोई नफरत की भाव नहीं है। नफरत पैदा करने वाले लोग, सत्ता की लोलुपता के लिए उन्माद पैदा करने वाले लोग सबक लें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों के अंत के लिए ही अपना अस्त्र और शस्त्र दोनों से समाज की रक्षा की जिम्मेवारी निभाता है।
देखिए, लखीसराय के अंदर क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का वो गृह जिला है, वहां से हम विधायक हैं, लेकिन बिहार सरकार ने चुन चुन कर वैसे भ्रष्ट लोगों की जमात को बैठाया है, हस्तिनापुर के गुलामों को बैठाया है, जो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। आज बताइए कि दो हत्याएं, इसके पहले एक सरपंच पति की हत्या हो गई और वहां के पुलिस प्रशासन के लोग उसको रोड एक्सीडेंट करके नीपापोती करने का खेल खेला। वहां बलात्कार की घटना घटी तो उसको भी नीपापोती करने का खेल। क्या तमाशा! यही स्थिति पूरे बिहार के हर जिले के अंदर है। प्रशासन अपराध को स्वीकारने की बजाय, सुधारने की बजाय, उस पर एक्शन लेने की बजाय उसको दबाने के खेल में लगे हैं। आज इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। नए डीजीपी आए हैं, इनकी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है ना? क्या कर रहे हैं? इसे भ्रष्ट पदाधिकारी को आप कितने जिले के अंदर हटाने का खेल खेले हैं? बचाने में खेल खेल रहे हैं, हटाने का कहीं जिम्मेवारी नहीं निभान कर रहे हैं। लखीसराय के अंदर दो हत्याएं, अपराधियों के बढ़ते मनोबल। भ्रष्टाचारी और अपराधी जब सत्ता में बैठेगा तो मनोबल बढ़ेगा और अपराध नहीं रुकेगा। दर्जनों हत्या प्रत्येक दिन हो रही है, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही। मेन अभियुक्त को बचाया जा रहा है, खाना पूर्ति के लिए किसी की गिरफ्तारी कर करके सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्शन ले प्रशासन, नहीं तो फिर इसके लिए जन आंदोलन शुरू होगा।